तो देखो इसके बाद क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन बाय टी थ्योरम क्या होता है। मान लो कोई फंक्शन है आपका एफ ऑफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये दे रखा है, ठीक है। अगर हम उस फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे एन क्या है कि आप एन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप उस फंक्शन को अगर टी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एन क्यों लिया मैंने, यहाँ पे आप एन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, या फिर इस फंक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, टी से, या फिर टी स्क्वायर से, टी टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपका लाप्लास में क्या चेंजेस आएगा, -1 टी का जो भी पावर होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर टी का पावर 1 है तो एक बार उस पर्टिकुलर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आया होगा पहले उसको आप डिफरेंशिएट करोगे। अगर टी का पावर 2 है उससे 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। समझ गए। तो ये कैसे आया इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो देखो आपका मान लो कि कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। उसे हमने क्या ले लिया, एक्स ऑफ एस ले लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आप एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स डैश एस है। डैश का मतलब क्या है कि हमने ये जो टर्म है उसे एक बार डिफरेंशिएट किया। एक्स ऑफ डबल डैश होता है, इसका मतलब क्या है कि इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स डैश है, तो इसका मतलब क्या है, एक बार इसे हमने डिफरेंशिएट किया। आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्स डैश एस लिख दिया, 0 से लेके इन्फिनिटी, और इसे एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करोगे कैसे होगा आपका, ये आपका क्या है, एफ ऑफ टी है, ठीक है। देखिए हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है तो इसे हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर एस टी को डिफरेंशिएट करना है। ई टू द पावर एटी का डिफरेंशिएट, ई टू द पावर माइनस एटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाता है, ई टू द पावर माइनस एटी, राइट। और ये जो उसका पावर है उसे हम फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो इससे जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, इनटू माइनस 80, ठीक है। समझ गए। तो यही हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसे जब डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू, और ये पावर को भी फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टी आ जाएगा, क्योंकि हमने एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो एस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो क्या आ गया, माइनस टी। समझ गए। तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, क्या लिखा है, 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। ये वाले फंक्शन को हमने अलग ले लिया, राइट। अब देखो अब आप क्या करोगे, इसे आप क्या लिख सकते हो, ये आपको क्या दिख रहा है, लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू पावर 0 से लेके इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब एस के साथ जो भी फंक्शन है उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से भी आपको सिमिलर दिख रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस टी लाप्लास ऑफ, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, टी इंटू एफ ऑफ टी, तो आपने क्या लिख दिया, टी इंटू एफ ऑफ टी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब बस इसे मतलब ठीक से लिख लो। तो इधर साइड आपने क्या लिख लिया, लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस, इधर साइड हम माइनस को लिया, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब डैश का मतलब क्या है कि आपने एस के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया, तो आपने क्या लिख दिया, माइनस डी एस एक्स ऑफ एस, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, एन इक्वल्स टू 1 के लिए ये लिया था, ठीक है। अब एन इक्वल्स टू 2 के लिए भी ले सकते हो, सेम फॉर्मूला। तो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बस अगर यहाँ पे टी स्क्वायर एफ ऑफ टी है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लाप्लास ऑफ
अगर कोई फंक्शन आपका टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर डी अपॉन एस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे और जो भी आपका फंक्शन जो भी आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसे यहाँ पे लिख दोगे। समझ गए? तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। और जो यहाँ पे एक्स ऑफ एस है वो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, सिर्फ इस एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। राइट, अगर यहाँ पे आपकी एन की मान लो कि मैंने क्या किया, किसी फंक्शन को टी क्यूब मतलब टी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, टी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला आप लिख लोगे -1 का होल क्यूब। यहाँ पे क्या करोगे आप इसे 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका फॉर्मूला चला आएगा। राइट, तो ये आपका क्या था, मल्टीप्लिकेशन बाय टी। समझ गए?